जो आँखों में ख्वाब लाए हैं, उस पे लिख कर किताब लाए हैं। हम जो आँखों में ख्वाब लाए हैं, उस पे लिख कर किताब लाए हैं। वो जो खंजर छुपाए बैठा है, वो जो खंजर छुपाए बैठा है, उसकी खातिर गुलाब लाए हैं। वो जो खंजर छुपाए बैठा है, उसकी खातिर गुलाब लाए हैं। एक और सुने मुक्तक। दर्द अपने छुपा लिए होंगे, दर्द अपने छुपा लिए होंगे, उसने रिश्ते बचा लिए होंगे। दर्द अपने छुपा लिए होंगे, उसने रिश्ते बचा लिए होंगे। अपने लहंगे के शेरवानी से, अपने लहंगे के शेरवानी से रंग सारे मिला लिए होंगे। अपने लहंगे के शेरवानी से रंग सारे मिला लिए होंगे। और एक मुक्तक मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैं चंबल की भूमि से आता हूँ। और हाँ बिल्कुल, तो जब सरकार ने एक नया नियम बनाया, अग्निवीर योजना, क्योंकि मैं भी मेरी फर्स्ट चॉइस यही थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, कारणवश नहीं जा पाया, तो मुझे लगा कि मैं भी कहीं ना कहीं एक जवान बनने की कोशिश थी, प्रयास किया, नहीं बन पाए, मेरी किस्मत खराब, यहाँ आ गए। हमें इतने अच्छे कवि कैसे मिलते फिर? तो वो पीड़ा का एक बंद आशीष भाई सुने। जब से निर्णय विधान के आए, दुख हिस्से जवान के आए। जब से निर्णय विधान के आए, दुख हिस्से जवान के आए। बाजी बलिदान की लगी जब जब, बाजी बलिदान की लगी जब जब, आगे बेटे किसान के आए। आगे बेटे किसान के आए। बहुत शुक्रिया। बाजी बलिदान की लगी जब जब, आगे बेटे किसान के आए। और दीदी फिर से आपसे माफ़ी, कारण ये कि मैं लड़कों का दुख लिखता हूँ। अभी आपने देखा कई लड़कों ने अपनी प्रेमिकाओं से, अपनी प्रेयसी से या अपनी पत्नियों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, जिसमें एल स्वास करके भी एक कर्नाटका से केस आया। तो मैंने एक घनाक्षरी छंद लिखने का प्रयास किया और मैं उन सभी लड़कों की नज़र से एक नज़र करता हूँ, आप सबकी नज़र भी है कि
प्रेम के निबंध सारे और अनुबंध सारे हर बार ऐसे क्यों निभाए जाएं लड़के। प्रेम के निबंध सारे और अनुबंध सारे हर बार ऐसे क्यों निभाए जाएं लड़के। कृत्य तो कर रही आजकल लड़की भी फिर भी सदैव क्यों सताए जाएं लड़के। कृत्य तो कर रही आजकल लड़की भी फिर भी सदैव क्यों सताए जाएं लड़के। हमको रुलाने के प्रबंध सारे कर रहे, हमको रुलाने के प्रबंध सारे कर रहे, कोई तो ये चाहे कि हंसाए जाएं लड़के। हो इनके हितों में कोई कानून है ही नहीं। मुक्त इसको सुनना छंद के अंतिम वक्त। इनके हितों में कोई कानून है ही नहीं, ऐसे संविधान से बचाए जाएं लड़के। इनके हितों में कोई कानून है ही नहीं, ऐसे संविधान से बचाए जाएं लड़के। और पिछले दिनों मैं रिक्ता पढ़ने गया नशिस्त में, पहली बार एक गज़ल कही और वो रिक्ता वालों भेजी, पता नहीं कैसे पसंद आ गई, शायद आप लोगों को पसंद आया, सुनाता हूँ। पहले तो याद का मसला है, पहले तो याद का मसला है, दर्द तो बाद का मसला है। पहले तो याद का मसला है, दर्द तो बाद का मसला है। शायरों पर गजल कह रहे हो, शायरों पर गजल कह रहे हो, यार फिर दाद का मसला है। शायरों पर गजल कह रहे हो, यार फिर दाद का मसला है। उसके हम जाल में फंस गए हैं, उसके हम जाल में फंस गए हैं, उसके हम जाल में फंस गए हैं, आगे सयाद का मसला है। उसके हम जाल में फंस गए हैं, आगे सयाद का मसला है। और बतौर खास ये सुने कि शेर पे जिनके दाद नहीं मिलती, शेर पे जिनके दाद नहीं मिलती, शेर पे जिनके दाद नहीं मिलती, उनके उस्ताद का मसला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या सच्चाई में बहुत शुक्रिया। शेर पे जिनके दाद नहीं मिलती, उनके उस्ताद का मसला है। और मक्ता देखें कि पहले तुम हारना सीख लेते, पहले तुम हारना सीख लेते, पहले तुम हारना सीख लेते, जीत तो बात का मसला है। बहुत शुक्रिया। पहले तुम हारना सीख लेते, पहले तुम हारना सीख लेते, जीत तो बात का मसला है। और एक और गज़ल अभी नई नई गज़ल हुई, कहीं पढ़ी नहीं है, सुन लें, क्योंकि अच्छे लोग मुझे मतलब गज़ल के जानकार लोग बैठे हैं, ये सुने। मैं वैसे ही पढ़ दूँ, तरन्नुम में पढ़ दूँ? अच्छा अच्छा, सुने। वक्त पर कॉल आ गया मुझको, वक्त पर कॉल आ गया मुझको, खुदकुशी से बचा लिया मुझको। वक्त पर कॉल आ गया मुझको, खुदकुशी से बचा लिया मुझको। जिसको देखो तरस ही खाता है, जिसको देखो तरस ही खाता है, क्या था और क्या बना दिया मुझको। बहुत शुक्रिया। जिसको देखो तरस ही खाता है, क्या था और क्या बना दिया मुझको। दीपक भाई शेर सुने। दुनिया वालों ने वो
छीना है, दुनिया वालों ने वो छीना दुनिया वालों ने वो है। छीना है। रब ने जो जो किया अता मुझको। अरे वाह, पाशा। दुनिया वालों ने वो दुनिया वालों ने वो छीना है। रब ने जो जो किया अता मुझको। शेर देखें, दूसरा मौका सबको मिलता है। जुबैर अली ताबिश ने शेर कहा है, और दूसरे शेर में आप समझेंगे। हाँ, तो नहीं सोच लेते ना कि उनने कह दिया है, वो पहुंच जाता था। कुछ शायरों की हम लोगों की आदत होती, किसी का मिलता जुलता हाँ मिलता तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं। उनका शेर है, दूसरा मौका सबको मिलता है, दूसरा मौका सबको मिलता है। एक ही मौका क्यों मिला मुझको, एक ही मौका क्यों मिला मुझको। एक शेर और देखें कि मैंने खुद से तुझे बचाया है, मैंने खुद से तुझे बचाया है। मैंने खुद से तुझे बचाया है। तू भी मुझसे कभी बचा मुझको। मैंने खुद से तुझे बचाया है, तू भी मुझसे कभी बचा मुझको। और अब मैं औकात पे आ जाता हूँ। वो वाला और पढ़ दे राम सीता के साथ में आए। अच्छा, ये पढ़ देते हैं एक मुक्तक, और वो एक धुन ही है तो इसी में पढ़ देते हैं। राम सीता के साथ में आए, जैसे दिनकर प्रभात में आए। राम सीता के साथ में आए, जैसे दिनकर प्रभात में आए। और साहिल भैया, मेरी किस्मत सवर ही जाएगी, मेरी किस्मत सवर ही जाएगी। राम के पाँव माथ पर आए, मेरी किस्मत सवर ही जाएगी। राम के पाँव माथ पर आए। और एक गीत मैं पढ़ता हूँ, गीत के बाद मैं बैठता हूँ। गीत की भूमिका इतनी है, बहुत से लड़के हमारे जैसे होंगे जिनका विवाह नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि हो रहा होगा, नहीं करना चाहते। हो रहा है, नहीं कर रहे हैं वो। तो लोगों से लड़कों से एक प्रश्न पूछा जाता है, और हकीकत बात है कि मैं इटावा में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, तो सुबह मेरे गीत का एक वो बंद कहीं पेपर में छप गया, और जिसके लिए लिखा था उसके घर पहुंच गया पेपर कहीं। 6 साल बाद भाई साहब कॉल आया, उनने पूछा कि आपने तो अंतिम वक्त मिलते हुए कहा था कि विवाह कर लेंगे। पीड़ा की पंक्तियां वहां से निकली, और हो गए भूमिका चाहिए होती है कवियों को, शायरों को लिखने के लिए। बाकी ये कहानी काल्पनिक थी, ये भी पता आपको। सुने, यत्न कितने किए भूलने के लिए, यत्न कितने किए भूलने के लिए, किंतु तुमको भुलाया नहीं जा सका।
गीत मुक्तक लिखे मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। गीत गजलें कही मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। यत्न कितने किए, और पीड़ा होती जिसके लिए हम लिखते हैं ना, उसी को नहीं सुना पाते। हाँ, स्टेटस भी लगा देते ना, जिसके लिए लगाते वो नहीं देखता, बाकी भाई भेजना, भाई सेंड करियो। प्रतीक, पहला बंद में प्रतीक के रूप में गीतों में इस्तेमाल करते हैं। एक प्रतीक सुने। अपने संबंध की पार दहलीज कर दूर होने का निर्णय नहीं कर सके। भाई वाह, अपने संबंध की पार दहलीज कर दूर होने का निर्णय नहीं कर सके। तुमसे संबंध था, एक अनुबंध था, गैर के साथ परिणय नहीं कर सके। तुमसे संबंध था, एक अनुबंध था, गैर के साथ परिणय नहीं कर सके। एक रिश्ते को जीवन समर्पित किया, एक रिश्ते को जीवन समर्पित किया, दूसरा फिर निभाया नहीं जा सका। गीत गजलें लिखी मैंने जिसके लिए, दर्द उसको सुनाया नहीं जा सका। यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें। एक कारण तो ये रहा विवाह ना करने का, दूसरा कारण और देते हैं, अपनी अपनी वाले को भेज देना अगर ऐसी कहीं परिस्थिति आए तो, टॉनिक का काम कर जाए। सुने। पूछा तुमने जो सच तो बता दूं, मगर आपका दिल दुखे ये इरादा नहीं। पूछा तुमने जो सच तो बता दूं, मगर आपका दिल दुखे ये इरादा नहीं। मेरे हिस्से नहीं आएगी रुक्मिणी, मेरे हिस्से में जब कोई राधा नहीं। मेरे हिस्से नहीं आएंगी रुक्मिणी, मेरे हिस्से में जब कोई राधा नहीं। राधिका ने तो अपना विरह कह दिया, क्योंकि जब उद्धव जी आते हैं और राधा जी से कहते हैं कि आप भूल जाइए कृष्ण को, ये प्रेम क्या होता है, योग करिए, वैराग्य करिए, साधना करिए, तो राधा जी उनको उत्तर देती कि ऊधों मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, कौन आराध है ईस। राधिका ने तो अपना विरह कह दिया, कृष्ण से तो बताया नहीं जा सका। यत्न कितने किए भूलने के तुम्हें, किंतु तुमको बुलाया नहीं जा सका। गीत गजलें लिखी मैंने जिसके लिए। और गीत का अंतिम बंद, मेरे काव्य पाठ का भी अंतिम बंद। मैं धनकौर के मेले में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था। आदरणीय हिंदी के कविता के मंच के बड़े कवि आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी संचालन कर रहे थे, और सच पूछा जाए तो मैं जुगाड़ तुगाड़ करके उस मंच पे पहुंचा था। लेकिन ये गीत का एक बंद मुझे 20-25 कवि सम्मेलन पढ़वा दिए। आपके दिल तक लगे तो बस थोड़ा सा प्यार दे देना, क्योंकि यहाँ कोई लिफाफा तो मिला ही नहीं है। हाँ, वैसे मैं ले आया हूँ अभी। तो देखो, चाह खत्म नहीं होती कभी।
सुने आप। एक सरिता ने आश्रय था मांगा मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सके। सरता यानी नदी, जानते होंगे सब लोग, सरता यानी नदी। जैसे शिव, गंगा जी ने शिव से जटा मांगी, उन्होंने दे दी। एक सरिता ने आश्रय था मांगा मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सके। हम स्वयं ही तो कानन में विचरण किए, हम स्वयं ही तो वन वन में विचरण किए। कोई घर हो तो उसका पता दे सके। लड़कों के ऊपर हमेशा ये प्रश्न उठता है कि उनको रोने के लिए कंधे नहीं मिलते, लेकिन ईमानदारी से कंधे बहुत मिलते हैं, वो रोना नहीं चाहते। सत्यता भी यही है, भले 6 महीने लग जाएं, 6 महीने के बाद 3-4 पर रो लें बाद में, वो बात अलग है। एक सरिता ने आश्रय था मांगा मगर हम तो शिव भी नहीं जो जटा दे सके। हम स्वयं ही तो कानन में विचरण किए, कोई घर हो तो उसका पता दे सके। घर हृदय का है उजड़ा ये जब से प्रिय, घर हृदय का है उजड़ा ये जब से प्रिय। घर दोबारा बसाया नहीं जा सका, गीत गजलें लिखी मैंने जिसके लिए।